तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाई जिसमें 3 डायमेंशंस हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसे नाम दे देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया एंड ये तीसरा हो गया जेड एक्सिस। अब देखो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन का अगर कोई वेक्टर रहेगा तो यू कैन गिव इट बाय दिस वे। ये हो गया, मैं इसे कहता हूं आर एक्स आई कैप। देखो आर एक्स आई कैप कह रहा हूं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, सो आई कैप ये इसकी डायरेक्शन है और आर एक्स इसका मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज वन डायमेंशनल, एक डायरेक्शन वाला वेक्टर है। ठीक है, अब ऐसा ही एक वाई डायरेक्शन वाला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब वाई डायरेक्शन हम बताते हैं जे कैप से और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा आर वाई जे कैप। अब ये दोनों वेक्टर का एक वेक्टर बन सकता है, हाँ डेफिनेटली बन सकता है। देखो इस आर वाई को मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ तो मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहेगा कि ये देखो, इस पहले वेक्टर से शुरू होकर यहां तक ज्वाइन होने वाला वेक्टर विल बी आर एक्स और आर वाई, ये दोनों वेक्टर की एडिशन। इसे मैं नाम देता हूं आर एक्स वाई। आर एक्स वाई बार क्यों कहा? क्योंकि इसमें एक एक्स कंपोनेंट भी है, एक वाई कंपोनेंट भी है। ठीक है, अब क्या सर इसमें ऐसा जेड भी ज्वाइन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? सो इस आर जेड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं या आर जेड को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आर जेड को लिखा तो ये पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला, दिस विल बी अवर आर वेक्टर। ठीक है, इस आर जेड को मैं उधर वापस लेकर जा रहा हूं, इसको यहां पर ही लिखता हूं, दिस इज आर जेड, जेड डायरेक्शन में है इसलिए के कैप। सो देखो ये जो आर वेक्टर दिख रहा है, कौन सा कलर कहेंगे इसे? ब्राउन कलर में। दिस आर वेक्टर इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल वेक्टर। ये किस किस से बना है? सो आर बार बना है आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। कैसे बना? तो देखो हमने अभी देखा था, शुरुआत हुई दिस आर एक्स से, इस आर एक्स में ये आर वाई जे कैप जोड़ा तो ये आर एक्स वाई बन गया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, दिस आर एक्स वाई इज एक्चुअली आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। अब इस आर एक्स वाई में मैंने आर जेड के मिला दिया और फिर पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन विल रिप्रेजेंट देयर एडिशन। सो ये आर बार एक्चुअली आर एक्स वाई प्लस आर जेड के, बट आर एक्स वाई क्या है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, इसमें आर जेड के मिला दिया तो मेरा ये आर वेक्टर बन गया। सो दिस इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, ये आर एक्स आई, ये आर वाई जे और ये आर जेड के, इनको कहा जाता है कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग, ये कौन सा कंपोनेंट है, कौन से एक्सिस के अलोंग है? H बिल्कुल, X बहुत बढ़िया। दिस इज कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग एक्स एक्सिस, आर एक्स आई कैप। आर वाई जे कैप क्या है? कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग वाई एक्सिस। और सिमिलरली आर जेड के कैप है कंपोनेंट ऑफ आर बार अलोंग जेड एक्सिस।
सो जैसे दो वेक्टर से एक वेक्टर बन सकता है, वैसे तीन वेक्टर का भी एक वेक्टर बन सकता है, दैट विल बी 3 डायमेंशनल वेक्टर। सर फिर ये आर एक्स वाई क्या है? सो आर एक्स वाई आर वेक्टर का ऐसा पार्ट है जो एक्स वाई प्लेन में है। कहां पर है? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है सर, सिमिलरली फिर ऐसा कोई आर एक्स जेड भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो आर एक्स जेड कैसा होगा, तो ये आर एक्स है, ये मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा आर जेड के, और अब ये बनेगा आर एक्स जेड। आर एक्स जेड। ठीक है, और इस आर एक्स जेड में आर वाई जे अगर मिलाते हैं तो आर बार मिलेगा। मतलब कैसे? तो ये आर एक्स जेड में ये आर वाई जे जब मिलाया तब आर बार मिल गया। देखो एक बार फिर से बताता हूं, आर एक्स आई बिल्कुल सही है सर। इस आर एक्स वाई में हमने ये आर जेड के मिला दिया। ठीक है, ये आर जेड के मिलाया तो हमें क्या मिला? एक्स जेड प्लेन में एक वेक्टर, एक्स जेड प्लेन में एक वेक्टर जिसको एक्स कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। ठीक है, अब एक्स और जेड है, मिसिंग क्या है? वाई। इसमें अगर हम वाई कंपोनेंट मिलाते हैं तो हमारा आर वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने आर एक्स वाई लिखा वैसा ही मैं आर एक्स जेड लिख सकता हूं। और आर एक्स जेड कैसा बना है? आर एक्स आई कैप से प्लस आर जेड के कैप से। क्या ध्यान में आ रहा है? ये आर एक्स जेड रहेगा कंपोनेंट ऑफ आर बार इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में आर बार की शेडो कैसे आएगी? दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ आर बार इन एक्स जेड प्लेन। ठीक है सर, क्या फिर ऐसा ही y और z में भी कुछ बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, क्या प्रॉब्लम है? सो देखो ये आर वाई है, इसमें ये z मिला दिया तो ये बन जाएगा कौन बन गया ये? आर आर वाई वाई जेड। जेड। देखो अब वाई जेड बराबर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ने बनाए हुए प्लेन में है। एक्स जेड एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ने बनाए हुए प्लेन में है, और एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने बनाए हुए प्लेन में है। अब अगेन ये आर वाई जेड है, यहाँ पर मिसिंग कौन है? आर एक्स जेड, आर एक्स। इसे यहाँ पर मिला दिया तो देखो हमारा आर बार फिर से बन रहा है। ठीक है, सो ये आर बार जो है इट्स अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, उसके आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप एंड आर जेड के कैप, ये इसके कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आर एक्स वाई is component of r bar in xy plane. rxz is component of r bar in xz plane, और ryz is component of r bar in yz plane. अब ये कंपोनेंट मतलब क्या होता है? सो कंपोनेंट मतलब बेसिकली अगर ऊपर से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो आर बार की शेडो क्या बनेगी? तो आर एक्स वाई बनेगी। अगर अलोंग वाई डायरेक्शन अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो आर बार की शेडो जो आएगी वो एक्स जेड प्लेन में आ जाएगी, आर एक्स जेड। अगर अलोंग एक्स एक्सिस अगर लाइट इंसिडेंट होगा तो आर बार की जो शेडो आएगी दैट विल बी इन वाई जेड प्लेन, उसे हम आर वाई जेड कहेंगे। क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं? सर हाँ बोलो। जो
के कैप है वो हमेशा वाई एक्सिस पे रहेगी। बिल्कुल, के कैप ये हमेशा, सॉरी, के कैप हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा, जे कैप हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, आई कैप हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग रहेगा। बिकॉज हम डिफाइन करते वक्त ही ऐसा डिफाइन करते हैं, आई जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स। कौन है ये? कैप है मतलब यूनिट वेक्टर। आई कैप रहेगा अलोंग हमेशा एक्स एक्सिस, जे कैप रहेगा अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप रहेगा अलोंग जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। ये बिल्कुल ऐसा नॉमेनक्लेचर ही है, ठीक है सर। इस सब का फायदा क्या है? इस सब का फायदा ऐसा है कि आपको ये वेक्टर कौन कौन से वेक्टर से बना है, आर बार वेक्टर किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, ये तुरंत पता चल सकता है। क्योंकि सवाल कैसे पूछते हैं, मैं एक सवाल आपको पूछूंगा तब आपको ध्यान में आएगा। आर एक्स जेड क्या कहा है हमने? दिस इज कंपोनेंट इन एक्स जेड प्लेन। आर वाई जेड क्या कहा है? कंपोनेंट वाई इन जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन। और आर एक्स वाई क्या है? दिस इज कंपोनेंट इन वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। और आर बार ये हमारा पूरा वेक्टर है, इट्स 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। अब सवाल कैसे पूछते हैं देखो, ऐसा सवाल पूछ लेते हैं। ए बार एक वेक्टर दिया है, कैसा है ए बार? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और अब क्या कह रहे हैं? अब आपको कहा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट ऑफ ए बार इन वाई जेड प्लेन। इस ए बार का वाई जेड प्लेन में जो कंपोनेंट रहेगा उसका मैग्नीट्यूड बताओ। बता पाएंगे क्या हम? तो आप कहोगे, देखो ए बार है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कंपोनेंट ऑफ ए बार इन yz प्लेन। एक सेकंड में थोड़ा वापस जाता हूं, देखो xz प्लेन में कौन कौन से कंपोनेंट है? आई कैप और के कैप वाला। yz में कौन कौन है? y के डायरेक्शन में होता है जे कैप, z के जे। डायरेक्शन में होता है के कैप, और xy में क्या रहेगा? i और j, ठीक है। आई कैप और जे कैप। तो अभी अपने को कौन सा प्लेन पूछा है? yz। अब yz प्लेन में कौन कौन रहता है? y के अलॉन्ग जे जे कैप एंड कैप के एंड कैप। जे कैप एंड के कैप। कैप एंड सो के कैप। कंपोनेंट क्या रहेगा? ए वाई जेड, जे कैप और के कैप वाला, 4j कैप प्लस 5k कैप। क्या इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आता है आपको? आता है आपको? ए वाई जेड इक्वल टू फोर। ए वाई स्क्वेयर फोर। ए जेड स्क्वेयर। तो दिस इज फोर 4 स्क्वेयर स्क्वायर प्लस 5 स्क्वेयर, 41। कितना आ जाएगा? सही है, 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 आ जाएगा। यस। बिल्कुल सही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखो और एक क्वेश्चन करते हैं।
आया क्या आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर समझ में आया क्या? यस सर। पक्का? यस यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो एक स्टेप और आगे जाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। लवकर जा म्हणते आपण भूक लागली असेल. चलो बताओ। देखो क्या कहा है, एक वेक्टर दिया है ए बार, साथ ही साथ आपको दिया है अनदर वेक्टर बी बार, और अब कहा सी बार को ढूंढ लो। क्या खासियत है सी बार की? अगं तो फुकटात देणार आहे म्हणते अरे अरे अरे, कुमारवाला. फाइंड सी बार सच दैट, क्या खासियत है सी बार की? तो 2a बार प्लस 3b बार प्लस सी बार करते हैं तो रिजल्ट जो आता है दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। क्या आपको पता है क्या व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन? यूनिट वेक्टर along z direction is actually k cap. So आपको कहा है 2a बार प्लस 3b बार प्लस c बार, ये एक्चुअली आ रहा है k cap। पर क्या 2a बार आपको निकालना आता है? यस सर। यस सर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो a बार से, so this is 2i माइनस 3j प्लस 4k। क्या आपको प्लस 3b बार करना आता है? प्लस सी बार इक्वल टू के कैप। अब ये आ जाएगा क्या हमें? तो 2 इंटू 2 4 है, आई कैप प्लस माइनस इसको लिख 6 लेता जे हूँ, प्लस इसको लिख लेता हूँ ना आई के पास में, माइनस 6j 6j प्लस 12 जे कैप 12j 12k प्लस 8k माइनस प्लस 15k 15k 16 प्लस सी बार। देखो भाई ये क्या आता है, 9 और 4 39 13 आई कैप माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 6 जे कैप प्लस 8 क्या इसको इधर लेकर आऊं? माइनस के कैप प्लस सी बार इक्वल टू नल वेक्टर। जीरो। तो देखो फाइनली क्या आ जाएगा, 39 प्लस 6j माइनस 8k प्लस सी बार इक्वल टू नल वेक्टर। देयरफॉर सी बार इक्वल टू आ जाएगा, ये राइट में जाएंगे, माइनस 39 माइनस 6j प्लस 8k। क्या यही आपको ढूंढना था सी बार? यस सर। अब ये हमें एडवांटेज है वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखने का। हम 2 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं, हम 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। सर एकदा परत समजून सांगा. कुठून सांगू सांग? सर हे बाकीच्या आवाजामुळे काहीच ऐकू नव्हतं येत व्यवस्थित. ओके, देखो क्या कहा है, आपको कहा है ए बार दिया है, बी बार दिया है, और कहा है कि सी बार को ढूंढो।
such that 2a bar plus 3b bar plus c bar will be unit vector along z direction. ठीक है, अब यूनिट वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन हमें पता है क्या होता है, k कैप. ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपको कहा है 2a बार प्लस 3b बार प्लस c बार ये रहने वाला है k कैप. तो बिल्कुल सही है. फिर हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, c तो आइडेंटिफाई करना है इक्वल टू k कैप. फिर सभी i को पास में लाया, 2 इंटू 2 आए 4 आए, और यहाँ पर 3 इंटू 3 9 आए. 2 इंटू माइनस 3j माइनस 6j हुआ, 3 इंटू 4j प्लस 12j हुआ, 4 टू जा 8k, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15k प्लस c बार इक्वल टू k कैप. अब इनकी एडिशन पॉसिबल है आराम से, ये हमने कल ही देखा था, बिकॉज दे आर कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए आपने इनकी एडिशन की. 4 प्लस 9 39, दिस इज माइनस 6 प्लस 12, सो ये आया प्लस 6j, 8 माइनस 15 माइनस 7k, और ये k इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, प्लस c बार इक्वल टू 0. सो ये बन गया 39 कैप प्लस 6j माइनस 8k प्लस c बार इक्वल टू 0. इनको राइट में लेकर गए तो c बार की वैल्यू आ गई, c बार इक्वल टू माइनस 39 माइनस 6j प्लस 8k. ठीक है क्या? यस सर. ओके, अब देखो और एक सवाल करते हैं, मतलब आपको और थोड़ा सा फील आ जाएगा. सर हाँ बोलो. तिथे आय कॅप नव्हतं पाहिजे ना, आयच पाहिजे होतं ना फक्त सीच्या व्हॅल्यू मध्ये. अरे देखो, देखो हाँ, अब ये कभी लोग कैप लिखते हैं कभी नहीं लिखते. अब बहुत बार जब मैं लिखूंगा तब हर बार कैप लिखना जान पर आता है. ठीक है, इसलिए कैप लिखना या नहीं लिखने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इस वेक्टर को पढ़ते वक्त लोग ऐसा ही पढ़ते हैं, 39 प्लस 6j माइनस 8k. कुछ लोग ऐसा भी पढ़ेंगे, 39 कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k का. ठीक है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और आईजे के हम जब लिखते हैं तब बेसिकली वी आर राइटिंग यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, थ्योरेटिकली हर बार कैप देना चाहिए, पर आप जितने बार लिखोगे उतने बार लिखते जाओगे तो बहुत समय लगता है लिखने में, इसलिए हम कभी कभी नहीं लिखते हैं. पर जब हम आईजे के कहते हैं तब बेसिकली वी आर मेंशनिंग यूनिट वेक्टर सी. आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. थ्योरेटिकली स्पीकिंग उसके ऊपर हमेशा कैप देना चाहिए. ठीक है, बट आप जनरली नहीं करते हो. चलो और एक सवाल करते हैं. चलो निकाल लो. निकाल सकते हो क्या? निकालो, मैं आपका आप सॉल्व करने का इंतजार कर रहा हूँ. क्या आएगा? देखो पूछा क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है. किसके अलोंग? तो एक वेक्टर है जो बना है ए और बी के कॉम्बिनेशन से. कैसे बना है? 2a बार प्लस 3b बार. सो अपन कहते हैं चलो लेट
आर बार इक्वल टू 2a बार प्लस 3b बार। 2 टाइम्स a बार मतलब i प्लस j, 3 टाइम्स b बार मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2i माइनस j। क्या आ जाएगा ये? 2 इंटू आई 2i, 3 इंटू 2i 6i, दिस इज 8i, 2 इंटू j 2j, 3 into minus j minus 3j. So plus 2j minus 3j will be minus। -G। सही है। ये आ गया हमारा आर बार, पर हमें आर बार पूछा ही नहीं है, आपको आर बार के अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा है। सो बेसिकली हमें आर कैप पूछा है। कैसे निकालेंगे इसे? तो आर बार की R डायरेक्शन बार अपॉन R। और मैग्नीट्यूड ऑफ मोड आर। में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या आएगा? 8 कैप माइनस j कैप 8 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर अपॉन। देखो हाँ, इसे थोड़ा सा समझ लो। 8। आर बार को, ये आर बार मतलब ये ऐसा है, आर एक्स आई कैप माइनस आर वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आता है आर एक्स स्क्वेयर, इसलिए मैंने 8 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर प्लस लिखा तो ये आ जाएगा -1, इसलिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, सर तो वहाँ पे आयन जे नहीं आएगा? कहाँ पर? 8 स्क्वायर के बाजू में 8i स्क्वायर, देखो 8 स्क्वायर आए सॉरी, आई आई मतलब क्या होता है? लॉन्ग यूनिट वेक्टर। यूनिट यूनिट वेक्टर, वेक्टर है। मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो? यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन होती है क्या? नो। नहीं। देखो बिल्कुल बंद दिमाग से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला काम नहीं करना है ना, अपन क्या कर रहे हैं ये समझकर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी आ जाएगा 8 स्क्वायर मतलब 64 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 65। सो ये हमारा आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग आर बार बन जाएगा। आर बार, आर बार मतलब क्या है? 8i माइनस j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार विच इज अंडर रूट 65। इसे ही कुछ लोग 8 अपॉन अंडर रूट 65 आई कैप माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 65 जे ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। ऑप्शन में देखना क्या दिया है, आया ध्यान में? यस सर। और एक आध दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, मतलब हमें थोड़ा सा फील आ जाएगा। चलो निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालना है आर बार का। आएगा क्या हमें? सर आ जाएगा, क्या बड़ी बात है उसमें।
क्या है आर बार? मतलब आर बार है 3a बार माइनस बी बार। अब 3a बार क्या आ जाएगा? 3 इंटू ए बार 2i माइनस 6j प्लस 3k माइनस बी 7i प्लस 2j माइनस 4k। देखो भाई ये कितना आ रहा है? 3 2 जा 6 माइनस 7 माइनस i 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20j 3 3 जा 9 माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 सो 9 प्लस 4 प्लस 13k। क्या सही है? अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा, क्या आएगा? मॉड मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये ऐसा हो गया ना, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, और तब आप आर का मैग्नीट्यूड लिखते हो अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर। तो देखो यहाँ पर आर एक्स की जगह कौन आया है? -1। आर वाई की जगह कौन है? -20 आर जेड की जगह कौन है? 13। 13 कितना आ जाएगा ये देखो? 569 560 या 570? 570 570 आएगा ना। दिस इज 169 प्लस 1 170 प्लस 400 सो 570। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये? 24। 576 आता है ना 24 का स्क्वायर, ये उसके आसपास है। ठीक है, चलो। सो आ जाएगा क्या वेक्टर की एडिशन सब्सट्रैक्शन आईजे के यूज करना? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान में आया आपको आईजे के वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना क्यों फायदेमंद होता है? देखो यहाँ पर आपने एडिशन फटाक से कर दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने उसे आई जे के ऐसे 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, और फिर उनकी एडिशन करना बहुत आसान होता है, बिकॉज आई और आई मतलब सेम डायरेक्शन, जे और जे सेम डायरेक्शन, के और के सेम डायरेक्शन। प्लस साइन है मतलब एक ही डायरेक्शन में, माइनस साइन है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। सो इनके साथ डील करना ये बहुत आसान हो जाता है। अब देखो एक स्टेप और आगे जाएंगे, एक नई चीज जाननी है हमें। क्या जानना है हमें? अभी देखो हमने एक 3 डायमेंशनल वेक्टर निकाला था। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा कोई एक वेक्टर, ऐसा लेकर। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा आर वेक्टर है, इसमें एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल क्या रहेगा?
तो हम कहते हैं इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल अल्फा रहेगा, वाई एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल ये वाला ये बीटा रहेगा, और जेड एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल ये गैमा रहेगा। सही है। सो आर वेक्टर और एक्स एक्सिस इनके बीच का एंगल है अल्फा, आर वेक्टर और वाई एक्सिस इनके बीच का एंगल है बीटा। बीटा शायद से ऐसे दिखाना सही रहेगा। हाँ ठीक है। और आर वेक्टर और जेड एक्सिस इसके साथ का एंगल है गैमा। तो अगर ऐसे एंगल पता है तो क्या मैं इसके कंपोनेंट लिख सकता हूं क्या? आर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, आर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। देखो इसके पहले हमने ऐसा किया था, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वेक्टर है, और ये अगर आर वेक्टर है और ये थीटा है, तो हमने इस एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट क्या लिखा था? आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। सही है। देखो वेक्टर था आर, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ एंगल था थीटा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल था थीटा। तो हमने कहा इस आर का इस एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट ये आर एक्स रहेगा, दैट इज आर कॉस थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पर इस आर वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल है अल्फा, तो इसके अलोंग का कंपोनेंट क्या रहेगा? तो ये कंपोनेंट रहेगा आर कॉस अल्फा, दैट इज आर एक्स। क्या सिमिलरली मैं वाई डायरेक्शन के अलोंग का आर वाई लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो तो क्या आ जाएगा आर वाई? आर और एंगल क्या है? बीटा, कॉस बीटा। और वैसे ही जेड एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट क्या रहेगा? आर जेड, R cos gamma. आर कॉस गैमा। बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो अल्फा है एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा है एंगल विथ वाई एक्सिस, और गैमा है एंगल विथ जेड एक्सिस। ठीक है। तो हमने कहा आर एक्स कंपोनेंट रहेगा आर कॉस अल्फा, आर वाई कंपोनेंट रहेगा आर कॉस बीटा, और आर जेड रहेगा आर कॉस गैमा। अगर ये ध्यान में आ गया तो देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर, ये क्या आएगा? एक सेकंड। हाँ ये लिखने के पहले एक स्टेप हमें करनी है। तो क्या यहाँ से हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा लिख सकते हैं क्या? बता दो मेरा, कॉस अल्फा क्या आएगा? Rx upon R. बहुत बढ़िया। कॉस बीटा क्या आएगा? RY upon R. और कॉस गैमा RZ क्या upon आएगा? R. RZ upon R. ओके। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा, ये वैल्यू क्या आएगी? आर एक्स स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, RY square upon R square. RZ square upon R square. और ये देखो मेरा क्या आ रहा है? R square common. पर ये आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर कुछ जान पहचान का है क्या? फॉर्मूला ऐसा लिखा है क्या हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर प्लस आर जेड स्क्वेयर। Yes, sir.
सो ये आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर मतलब क्या रहेगा? इट इज आर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। सो इसका मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। ठीक है। और ये cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा, इनको ही लोग प्यार से एल, एम और एन, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसा कहते हैं। और अभी जो हमने प्रूव किया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, इसे ही लोग डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा भी लिखते हैं। क्या है डायरेक्शन कोसाइंस मतलब? डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। गिवन वेक्टर ने एक्स, वाई, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए हैं उनके कोसाइंस, उनका कॉस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन। और उसकी वैल्यू आती है 1। उनके स्क्वायर की एडिशन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। इसलिए इसे लिखा भी जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है क्या? सर हाँ बोलो। सर एकदा डायरेक्शन कोसाइन्सची डेफिनेशन सांगा. डायरेक्शन कोसाइंस आर cos of angle made by given vector with x axis, y axis and z axis। cos अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन कहा है, cos बीटा को डायरेक्शन कोसाइन कहा है, cos गैमा को डायरेक्शन कोसाइन कहा है। ठीक है। सो देखो इनडायरेक्टली ये हमें क्या बताता है? ये कहता है आपका आर वेक्टर जो है उसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन से एंगल बनाए हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। उनके वैल्यू पर, अल्फा, बीटा और गैमा के वैल्यू पर इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। ये आर वेक्टर कहाँ पर रहने वाला है? ये अल्फा, बीटा और गैमा पर डिपेंड करता है। सही है। डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन ऐसे ही किया जाता है, दीज आर कोसाइन्स ऑफ, कॉस मतलब कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय गिवन वेक्टर with x, y and z axis respectively. It is given by L, M, N and L equal to cos alpha, M equal to cos beta and N equal to cos gamma। ठीक है। अब देखो इतना सब आपके सामने है, तो आप मुझे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे। ये आपके सामने है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, इसकी वैल्यू 1 आती है, ये आपके सामने है। वैसे इरेज करता हूं। क्या पूछा है हमने? क्या मैं cos अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखूं? माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा। तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये 1 इधर आ गया तो -1 इक्वल टू, ये सभी साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा एंड गैमा राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैथ्स में ये रिजल्ट कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है उसमें। सो क्या कहा हमने? हमने कहा कि देखो अल्फा
अगर आर वेक्टर ने बनाया हुआ एंगल है विथ एक्स एक्सिस, देखो हाँ एक चीज ध्यान में रखो, दिस एंगल इज विथ एक्स एक्सिस एंड नॉट एक्स वाई प्लेन, ये वाला एंगल नहीं है, ठीक है। दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस अल्फा, बीटा है एंगल विथ वाई एक्सिस और गैमा है एंगल विथ जेड एक्सिस। तो इनके कोसाइंस को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। और हमें पता है अगर इस प्रकार से एंगल है और वेक्टर पता है तो आर एक्स रहेगा आर कॉस अल्फा, आर वाई रहेगा आर कॉस बीटा और आर जेड रहेगा और आर कॉस गैमा। यहाँ से हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा की वैल्यू लिखी, वो आई आर एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा आया आर वाई अपॉन आर, कॉस गैमा आया आर जेड अपॉन आर। इनको ही एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस कहे जाते हैं। इनके स्क्वायर की एडिशन करते हैं तो वो आती है 1, ठीक है। Yes, sir.